नमस्कार, मैं प्रतिभा शर्मा हरियाणा से और आप लोग इस वक्त बने हुए हैं HR20 न्यूज़ के साथ और जान सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ मिनी सेक्रेटेरिएट के बिल्कुल सामने। आप लोग देख सकते हैं और मेरे पीछे बहुत भीड़ है, मेरी इस तरफ भी बहुत भीड़ है। आखिरकार ये भीड़ किस लिए है, इतने व्यक्ति यहाँ क्यों बैठे हैं, ऐसा कौन सा मुद्दा आ खड़ा हुआ, चलिए आइए जानते हैं पूरा इसी से। आखिरकार एक बार पोस्टर की तरफ जूम करके दिखाया जाए, पोस्टर इन्होंने लगाया है, किससे संबंधित ये है? ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन हरियाणा इस वक्त हमारे पास मौजूद है। यहाँ के प्रधान वो हमें बताएंगे आखिरकार पूरा मामला क्या है और क्या आगे स्टेप उठाने वाले हैं, आगे क्या क्या होने वाला है। सर, आपसे जानना चाहूंगी मैं कि ये पूरा मामला क्या है। सर मैम नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से मैं और आज जो हम यहाँ ग्रामीण सफाई कर्मचारी हिसार जिला के यहाँ इकट्ठे हुए मिनी सेक्रेटेरिएट के आगे, हमारा जो मुद्दा है, हमें वेतन 4 महीने से हमारा लटका हुआ है, दिसंबर से मार्च तक। अभी तक हिसार जिला में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का वेतन अटका हुआ है और हम कई बार BDPO और DDPO को और DC साहब को भी हम संज्ञान में बातें दे चुके, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं है। लेकिन हमें घर में काफ़ी परेशानी आ रही है, जब तक वेतन नहीं मिलेगा और तो हम एक दूसरे से गुजारा कैसा होगा। और कितने कर्मचारी हैं जिनकी अभी तक यहाँ सैलरी रहती है? ये तो लगभग हरियाणा में की पूछोगे तो हरियाणा में भी अभी तक बजट नहीं बता रहे, अभी बजट नहीं आया। काफ़ी जिलों में ये समस्या है और एक लिए हिसार की भी नहीं है, ये सभी जिलों में है हरियाणा में, वेतन नहीं आया है, अभी नया बजट नहीं। खास वजह क्या है सर, कितने महीनों से या कितने सालों से आपका वेतन नहीं आया? अब तो फिलहाल तो हमारा 4 महीनों से अटका हुआ वेतन। 4 महीनों से? हाँ। और खास वजह सर? वजह तो ये कह रहे हैं, हमें जो अधिकारियों से बातचीत करते हैं, लिखित में भी हमें कई बार दिया है, तो उसमें ये कहते हैं कि आगे से बजट नहीं आया है। कई बार मिल चुके हैं, बजट नहीं आया है, लेकिन बजट तो सरकार ने देना है, लेकिन ग्रामीण सफाई कर्मचारी तो अपनी ड्यूटी कर रहा है, लेकिन सरकार ने ये भी तो सोचना चाहिए कि गरीब आदमी अच्छी तरह से ठीक ढंग से काम कर रहा है और उनका वेतन समय पर दिया जाए। और रही बात, सरकार ने औजारों के बारे में 23/2021 को एक पत्र जारी किया था, उसके बाद में 2-3 पत्र और भी जारी कर दिए, लेकिन जो गांव में सफाई कर्मचारी के पास औजार नहीं होंगे तो गांव का सफाई कर्मचारी कार्य कैसे ठीक ढंग से कर पाएंगे। को जारी करने के बाद क्या रहा? हम कई बार DDPO को लिखित में भी दे चुके, BDO को भी, और गांव वाइज रिपोर्ट मांगी है। और पीछे भी हमें 10 तारीख को मिले थे तो उसको भी हमें ये बताया था, अभी हम गांव वाइज एक आदमी का नाम लिखकर लेकर आए ताकि हम सेक्रेटरी को बताएं कि इस पंचायत में इस सफाई कर्मचारी को औजारों की ज़रूरत है। लेकिन हम अपने हाथों से टाइपिंग करा कर इतना एप्लीकेशन दे देकर हम खुद खर्च भी कर बैठे, लेकिन आज तक इस समस्या का समाधान नहीं है। किस तरह की मुश्किलें आपको देखने को मिली? अगर हम बात करें घर के खर्चे की तो वो चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है जी। तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए हम सरकार की कड़ी निंदा करते हैं कि एक गरीब तबका का ग्रामीण सफाई कर्मचारी है और अपना दिन रात मेहनत करता है इस गर्मी के माहौल में, और कोई भी एक दूसरे से लेन देन करने के बारे में भी हम बातचीत करते हैं तो हमारे समस्या यही आती है कि भाई अभी तक हाथ उधारा लेते हैं तो कोई हाथ उधारा देने के लिए भी तैयार नहीं है। राशनों पे भी परेशानी हो रही है दुकानदारों से। अगर हम बात करें एक फैमिली की, एक परिवार में सिर्फ एक ही व्यक्ति कमाने वाला है, अगर मान लिया जाए इनमें से कुछ व्यक्ति ऐसे भी होंगे जो सिर्फ वही उनकी कमाई थी, जिनकी वही जो सैलरी आती थी उससे पूरा परिवार चलता था, लेकिन अब वो समय नहीं रहा क्योंकि इनकी 4 महीने से सैलरी नहीं आ रही, उसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? कितनी मुश्किलें उनको देखनी? मुश्किल तो काफ़ी है जी। अब पीछे भी हम 13 मार्च को एक चेतावनी प्रदर्शन किया था हमने, जो हमारा ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को पंचायत मंत्री है देवेंद्र बबली टवाणा में, उसके वहाँ टवाणा में हमें चेतावनी प्रदर्शन किया था। और उसके भाई ने हमारा जो मांग मुद्दे थे, जो हमारा ज्ञापन था, उसको ले तो लिया, लेकिन उसने ये बोला था भी मंत्री साहब से हमें आपसे वार्तालाप के लिए समय देंगे, 20 तारीख का समय दिया था और आश्वासन ही दिया गया, लेकिन आज तक कोई कॉल नहीं आई है। हमारा जो डेलीगेशन जो स्टेट का बुलाना था, हम पंचायत मंत्री की भी कड़ी निंदा करते हैं, जो हम इस महकमा के आदमी हैं, जो हमें दर की ठोकर खा रहे हैं, बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, और मंत्री जी ने आज तक कोई भी वार्ता के लिए समय नहीं दिया है। तो सर मैं ये पूछना चाहूँगी, आखिरकार आपकी मांग क्या है अब तो फिलहाल हमारी मांग यही है, अभी ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को एक तो समय पर वेतन दिया जाए, और जो काम के औजार है, आज ये हम जो छोटे छोटे ये ब्लॉक की समस्या है, कई बार ज्ञापन तो यहाँ तहसीलदार, DO साहब, BDO है और है साथी, यहाँ आकर अधिकारी ज्ञापन तो ले जाते हैं, और ज्ञापन लेने के बाद में हमारी बार बार मांग भी ये रही है कि हमारा जो डेलीगेशन है, हिसार जिला के जितने भी BDOज है,
या डीडीपीओ है, हमारे जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी और डेलीगेशन है, उनसे आमने सामने जो छोटी छोटी जो मुख्य समस्या है जो यही ब्लॉक से ही निपटारा होती है, हमें आमने सामने मतलब बातचीत करें और उस चीज़ का यहीं बैठ के निपटारा हो। हम इस रोज़ का ये हमारे को शौक नहीं है भाड़ा लगाने का या मिनी सेक्रेटरीट का आगे धरना प्रदर्शन करें, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। मजबूरी में हमने यहाँ आना पड़ रहा है। अगर फिर भी कोई भी सुनवाई नहीं करेगा तो मजबूर होके हम प्रशासन से ये कहना चाहते हैं या सरकार से, अगर हमारे समय पर वेतन और औजार अब नहीं दिया गया है तो हम मजबूर होकर हम ब्लॉक वाइज धरना भी लगाना होने में मजबूर होंगे। जी शुक्रिया सर। सर आप क्या कहना चाहेंगे, कितने लोग आज मौजूद हैं आप? मेरा विनोद कुमार नाम है, मैं ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन का राज्य का महासचिव हूँ। जी सर, कितने लोग मौजूद? ये सैकड़ों लोग हैं यहाँ और दो बातें मुझे कहनी हैं। जरूर। नंबर एक, ये मसला पूरे हरियाणा का नहीं है, लगभग पूरे हरियाणा में वेतन मिल चुका। यहाँ का जो डीडीपीओ और बीडीओ जो हैं ये उनकी लापरवाही है, उनकी लापरवाही की कीमत ये सफाई कर्मचारी अदा कर रहे हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, अभी पिछले दिनों 15 दिन के अंदर 2 खबरें छपी हैं हरियाणा के अखबारों में, और अखबारों की खबर के मुताबिक हरियाणा के सरकार ने पंचायत विभाग को जो बजट अलॉट किया था उसका लगभग 40% वो बजट वापस चला गया, इस्तेमाल नहीं किया अधिकारियों ने जो इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। समस्या बजट की नहीं है। अगली बात भी बता रहा हूँ मैं आपको, पहले क्वार्टरली बजट आता था वेतन के लिए इनका, लेकिन पिछले साल से पूरे साल का बजट आता है जो डीडीपीओ के पास आता है। डीडीपीओ बीडीओज़ को कर्मचारियों की संख्या के हिसाब से उसका आवंटन करता है, लेकिन दिक्कत ये खड़ी है कि बीडीओ अकाउंटेंट जो बैठे हैं ब्लॉक के अंदर, उनकी प्राथमिकता नहीं है इन सफाई कर्मचारियों को समय के ऊपर वेतन मिले, ये उनकी लापरवाही है। एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि 5 अप्रैल 2021 को खुद मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की है कि 1 महीने का अगर वेतन लेट होता है तो अगले महीने 500 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। ना केवल घोषणा हुई है, 16 जुलाई 21 को लेटर आ चुका है हमारे पास है, नोटिफिकेशन है उसका। हम ये कहना चाहते हैं कि जब 4 महीने का वेतन बकाया हो चुका, लेट हो चुका, तो 2000 रुपये अतिरिक्त बनता है इन कर्मचारियों का, उसके सहित इसका भुगतान किया जाना चाहिए। यही मुद्दा है प्रमुख रूप से जिस मुद्दे को लेके ये सैकड़ों सफाई कर्मचारी जिनको काम करना था अपने गांव में, सफाई का जिम्मेदारी है इनकी, लेकिन 4-4 महीने से वेतन नहीं मिला, भूखमरी की कगार पे हैं, बच्चों की कॉपी किताब फीस। महंगाई तो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, उसके बावजूद भी ये हाल है। आप लोग टैक्स दे रहे हैं, अगर हम बात करें टोल टैक्स की, वो भी बढ़ा दिया गया है, टोल टैक्स भी चालू हो गया है, उसके बावजूद भी आपकी वेतन अभी तक नहीं आया साहब। खैर ये टोल टैक्स और डीजल के रेट, ये तमाम जो चीज़ें हैं ना, असल में वो जो अपने पहले हरियाणा में कहते थे ना एक बात कि हम दो हमारे दो, ये तो देश की सरकार है, ये हम दो हमारे दो की नीति पे चल रही है। 2 लोग चलाने वाले हैं और 2 लोग लूटने वाले हैं। अमित शाह और मोदी जी सरकार को चला रहे हैं, अडानी और अंबानी की सेवा कर रहे हैं। ये टोल टैक्स और जो निजीकरण के रास्ते हैं, महंगाई की जो मार है वो आम आदमी पे पड़ रही है, लेकिन अंबानी और अडानी के मुनाफे बढ़ रहे हैं। उनके सैकड़ों करोड़ रुपए इस बीच में बढ़ोतरी हो चुकी मुनाफों के अंदर। इसलिए निश्चित तौर पर इनको कोई परवाह नहीं है जनता की, कोई जनता से सरोकार नहीं है, केवल और केवल अपने चहेते जो लोग हैं उनकी तिजोरियां भरनी है। हम तो ये भी मांग कर रहे हैं कि महंगाई की दर कम होनी चाहिए, और महंगाई के मुताबिक अब सफाई कर्मचारी आप देखेंगे तो प्रत्येक मतलब 6 कानून के मुताबिक 6 महीने में महंगाई भत्ता मिलना चाहिए, लेकिन सफाई कर्मचारी का वेतन 2 साल में, 1.5 साल में, 3 साल में जब ये धरने प्रदर्शन करते हैं तभी उसका वेतन बढ़ता है। कोई महंगाई भत्ता तक भी इनको नहीं दिया जा रहा। 1 साल पहले वेतन बढ़ा था, हुआ था 14,000 रुपये, 1,500 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी। आज बैठे हैं यहाँ तो उससे, हाँ आज पहले दिन बैठे हैं। इससे इस बीच में अलग अलग मौक़ों पे भी डीडीपीओ को, बीडीओज़ को ये धरने प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन दिए हैं। ये आज हमारा 1 दिन का कार्यक्रम है, और निश्चित तौर पर हमारी योजना ये है कि अगले 3-4 दिन में अगर वेतन का भुगतान नहीं हुआ, काम के औजारों की गारंटी नहीं हुई, तो हम यहाँ, और बाकी हरियाणा में क्या होगा क्या नहीं होगा बाद का मसला है, लेकिन हिसार के अंदर काम बंद करके, हड़ताल करके, हम चक्का जाम करके यहाँ परमानेंट भी बैठना पड़ा तो वो भी कदम उठाएंगे।
तो आप जान सकते हैं इनका कहना है अगर इनकी बात पर सुनवाई नहीं की गई, अगर इनके जो 4 महीने का जो वेतन रहता है वो नहीं दिया गया, तो ये अगला स्टेप इतना भयानक उठा सकते हैं कि इससे प्रशासन को भी बहुत बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? मेरा नाम सुरेंद्र मान है। जी। मैं सर्व कर्मचारी संघ ब्लॉक की सरकार प्रधान हूँ और जिला कमेटी सदस्य CITU। जो हमारे ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन के जो कार्यकर्ता हैं, आज ये अपनी मांग मुद्दों को लेकर के धरने पर बैठे हैं ये। और ये देश के में कोरोना काल आया 2020 से लेकर के तो कोरोना काल ही सरकार इसको बता रही है। देश की मोदी सरकार ने सफाई कर्मचारियों को कोरोना योद्धा का जो दर्जा दिया था, चाहे वो हमारा शहर का सफाई कर्मचारी है चाहे ग्रामीण सफाई कर्मचारी है, परंतु एक्चुअल हकीकत के अंदर कोरोना योद्धा का दर्जा दे दिया, कोरोना वेरिएंट का दर्जा दे दिया, पता नहीं क्या क्या कहा, फूल माला डाल ली, ये डाल लिया वो डाल लिया, परंतु हकीकत के अंदर आकर के न इनकी दुर्दशा क्या है। आज मुख्य सवाल हमारा ये है कि सर्व कर्मचारी संघ की भी हमारी मांग है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो और खाली पड़े पदों पर पक्की भर्ती करो। तो सर, ये जो 4 महीने की तनख्वाह इनकी सैलरी रहती है, इनकम रहती है आनी, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कब तक आ जानी चाहिए? ये तो खुद सरकार ने मान्या था कि तनख्वाह पर मन देंगे और इनको अगर नहीं मिलती 500 रुपये इनको मुआवजा देंगे, परंतु सरकार का क्या हो गया? अब सरकार क्या कर रही है नहीं कर रही, अकेला यहाँ थोड़ी है। आप और सर, आपने जो स्टेप उठाया उसके बाद ही किया जाए? ये तो देखो आपके सामने स्पष्ट आ गई बात। हमें पूर्व वक्ता महामंत्री सचिव ने बता दिया, अगर ये तनख्वाह नहीं मिलती और औजार नहीं मिलते तो 5 दिन का समय सरकार को देंगे। अगर DDPO है, यहाँ का PO BDO है, तो अगली हड़ताल भी हो सकती है, प्रदर्शन भी हो सकते हैं। जहाँ तक हम कहना चाहते हैं, हमारे ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के बीच में हमने बात रखी है कि 4 महीने से आंगनबाड़ी की जो हड़ताल चली हुई है, 8 तारीख को पूरा प्रदेश में तमाम ट्रेड यूनियनों के प्रदर्शन होंगे, तमाम जन संगठन शामिल होंगे। उसी कड़ी में हिसार के 4 नंबर गेट ये 4 नंबर गेट पर इकट्ठे होकर के न आंगनवाड़ी, मिड डे मील, आशा वर्कर और हमारे ग्रामीण सफाई कर्मचारी जितने भी हैं वो लोग और सर्व कर्मचारी संघ, CITU और तमाम जन संगठन है, ट्रेड यूनियन है, एटक है, इंटक है, तमाम संगठन मिल करके न प्रदर्शन करेंगे, जिला मुख्यालय का घेराव करेंगे और सरकार के बताएंगे कि जो हमारा निम्न वेतन भोगी कर्मचारी है, चाहे किसी वर्ग में काम करता है, समय पर तनख्वाह गारंटी हो, EPF ESI उसका कटना चाहिए और पूरी जो मूलभूत सुविधाएं उसको मिलनी चाहिए। जब तक सरकार नहीं देती तो आने वाले समय में बहुत बड़ा व्यापक आंदोलन करेंगे। उसका उदाहरण अपने बीच में है। 13 महीने किसान आंदोलन लड़ा, सरकार को कहा कि काले कानून वापिस लो, सरकार ने इनकार किया। 13 महीने तक दिल्ली के अंदर बॉर्डर घेरे रखे, टोल प्लाजा घेरे रखा। आखिर किसानों ने दबाव इतना बढ़ा दिया कि मोदी ने अपने फैसले को वापस लेना पड़ा। एक किसानों ने संदेश दिया है। अब ये जो हमारे PTI हैं या दूसरे संगठनों के लोग हैं वो आंदोलन के अंदर हैं और उसी कड़ी के अंदर हम तमाम जनता के व्यापक भाईचारे को इकट्ठा करके न बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। ये हम जनता को संदेश देना चाहते हैं। हम ये एक चेतावनी प्रशासन के लिए ग्रामीण सफाई कर्मचारी की ओर से कि अगर इन्होंने, प्रशासन ने इनकी बात नहीं मानी तो एक स्टेप जो उठाने वाले हैं वो भारी पड़ सकता है। खैर, बने रहिए HR20 न्यूज़ के साथ, आपको लगातार खबरें इसी तरह मिलती रहेगी।